आप यकीन नहीं करोगे, एक आदमी ने सिर्फ एक पेड़ काटा और उसके बाद उसकी जिंदगी में ऐसे हादसे होने लगे जैसे कोई उससे बदला ले रहा हो। एक घना जंगल था जहां एक बहुत पुराना और बड़ा पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे, इस पेड़ को कभी मत काटना, इसमें कुछ राज है। लेकिन रमेश एक लालची लकड़ी का व्यापारी था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। एक दिन वो जंगल में आया और उसने उस पेड़ को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये पेड़ तो बहुत महंगा बिकेगा। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे रोका। बेटा, इस पेड़ को मत काटना, ये सिर्फ पेड़ नहीं है। रमेश हंस पड़ा। बस अंधविश्वास है। और उसने कुल्हाड़ी उठाई और जोर से पेड़ पर वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी लगी, पेड़ से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। रमेश थोड़ा डर गया, पर फिर भी पेड़ काट दिया। उस रात रमेश अपने घर में सो रहा था। अचानक हवा तेज चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। उसने देखा, बाहर वही पेड़ का साया खड़ा है। रमेश घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? अगले दिन उसका हाथ अचानक कट गया। फिर उसका सामान गिर गया। फिर उसकी गाड़ी खराब हो गई। हर दिन कुछ ना कुछ बुरा होने लगा। रमेश समझ नहीं पा रहा था, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एक रात उसने सपना देखा। वो जंगल में खड़ा है और उसके सामने वही पेड़ है। लेकिन इस बार पेड़ के अंदर एक आदमी का चेहरा दिख रहा है। वो आवाज आई, तुमने मुझे क्यों काटा? रमेश चीख के उठ गया। अगली सुबह वो डर के मारे गांव के बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था। रमेश, मतलब? बुजुर्ग बोले, उस पेड़ में तुम्हारे पुरखों की आत्मा बसती थी। वो तुम्हारे परिवार की रक्षा करता था। रमेश के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब, मैंने अपनी ही रक्षा को खत्म कर दिया? रमेश रो पड़ा। वो तुरंत जंगल गया। जहां पेड़ था, वहां अब सिर्फ कटा हुआ ताना बचा था। वो घुटनों पर गिर गया। माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। तभी हल्की हवा चली और उससे महसूस हुआ जैसे कोई उससे देख रहा हो। धीरे धीरे उसने वहां एक नया पौधा लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। महीनों बाद उसकी जिंदगी नॉर्मल होने लगी। कभी कभी पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, वो हमारी हिफाजत करने वाले होते हैं।